हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। रेलवे टेक्निकल ग्रेड 3 का जो भी प्रिपरेशन हो पाएगा हम वो करने की कोशिश करेंगे। मैथ के क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन और साइंस के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन सॉल्व करना होगा मैं बताऊंगा कि इसको सॉल्व करना है, जो नहीं करना है उसको छोड़कर आगे बढ़ जाना है, क्योंकि 100 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है, 100 मार्क्स का है तो आराम से हम रीजनिंग जो कि 25 क्वेश्चंस आते हैं, रीजनिंग के जो 25 क्वेश्चंस आते हैं उसमें से टारगेट होना चाहिए हमारा 22 तो कम से कम हम सॉल्व करें। ठीक है। साइंस का बना बनाया रटा रटाया रिपीटेड क्वेश्चन रहता है, 40 क्वेश्चन रहते हैं, उसमें 30 एबव का टारगेट बनाकर चलना है। 35 भी पहुंच सकता है, 35 आसानी से पहुंच जाता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और रही बात मैथ्स की, मैथ के जो 25 क्वेश्चंस हैं, मैथ के 25 क्वेश्चंस में हमें 15 प्लस करना है। उसके बाद में 10 क्वेश्चंस जो हमारा बच रहा है, 10 क्वेश्चन ये बच रहा है अपना जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड। इसमें 5 क्वेश्चंस भी अगर हम कर देंगे तो भी आसानी से हम कट ऑफ पार कर लेंगे, सिलेक्शन पक्का है, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। मैथ और साइंस के 9th 10th 8th यहीं से बस यही लेवल है इसका, 8th 9th 10th ही लेवल है मैथ का भी साइंस का भी, चाहे कैसे भी क्वेश्चन होंगे। समझते चलना है, सॉल्व करते चलना है, आगे बढ़ते जाना है। चलिए, मैं अगर चैनल के बारे में बता दूं, मैंने शुरुआत किया है अभी मंडे से। मैं जैसे बोल रहा था कि पहला लेक्चर मेरा मंडे से, मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी डाला है। पर डे मैं डालूंगा एग्जाम होने तक। मैथ का 10 बजे आ जाएगा चैनल पे, रीजनिंग का 1 बजे अपलोड हो जाएगा और साइंस का शाम को 4 बजे पर डे अपलोड हो जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में सॉल्व करते हुए चलते हैं। पर डे हम लोग 25 क्वेश्चंस प्लस 25 क्वेश्चंस और प्लस 40 क्वेश्चंस, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करते हुए चलेंगे। इतने क्वेश्चन हम पर डे 25 25 50 और 40 90, 10 क्वेश्चन के लिए आपको मेहनत करनी है। 90 क्वेश्चन मैं आपका करवा दूंगा। ठीक है। मैथमेटिक्स का शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 1 रेडियन। इसको बोलते हैं 1 रेडियन। तो भैया 1 रेडियन की वैल्यू होती है, पहले तो ये समझो कि पाई रेडियन, ये पाई जो होता है ना, पाई रेडियन ये होता है 180 डिग्री, और पाई की रियल वैल्यू होती है 22/7। अगर इसी पाई को डिग्री में बोलें तो 180 डिग्री हो जाता है। ठीक है, ये आप याद कर लो। तो यहाँ पे 1 से इक्वल हो जाएगा 180 अपॉन का पाई। 180 पाई की वैल्यू रखते हैं 22 अपॉन का 7, वो यहाँ चला आएगा। सही है। 2 से 11 टाइम्स 2 से 90, 7 9 630 अपॉन 11, ये 57 पॉइंट समथिंग तक जाता है। देखिए 11 5 55, 11 छक्का 66, ज़्यादा चला जाएगा, 6 नहीं पहुंच रहा है 5 में। तो यहाँ पे ऑप्शन देखें हम तो ये 60 डिग्री कभी नहीं पार करेगा, 60 से कम ही रहेगा। सही है। वैल्यू ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, एक्स इक्वल 45। ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा याद करना पड़ेगा आपको। साइन 45 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री की वैल्यू पूछ रहा है। सेम होती है दोनों की वैल्यू, कितनी होती है 1/√2 प्लस 1/√2। √2 आ जाएगा एलसीएम, और एक एक हो जाता है 2,
दोबारा से जब हम √2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2√2 बन जाता है, अपॉन में √2 इंटू √2 2 ही बन जाता है, 2 से 2 कैंसिल होकर √2 आ जाता है। कहाँ पर है? ये रहा। ट्रायंगल रिलेशन बिटवीन सम ऑफ मीडियंस एंड दैट ऑफ सम ऑफ द साइड्स। ये रहा ट्रायंगल, ये होते हैं मीडियंस, सही है, ये होते हैं मीडियंस। ये रहा ए बी सी और मीडियंस हो गए डी ई एफ। अगर इनका रिलेशन बोलेगा दूरी के हिसाब से तो मीडियंस, ये बहुत छोटी डिस्टेंस है, देख लो, एडी छोटी डिस्टेंस है, ये भी छोटी डिस्टेंस है और ये भी छोटी डिस्टेंस है। छोटी डिस्टेंस और ये बहुत बड़ी डिस्टेंस होती है, ये पूरा सबसे बड़ी डिस्टेंस यही होती है। बिल्कुल किनारे किनारे जाओ, किनारे किनारे जाओ, किनारे किनारे जाओ, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो किनारे किनारे जाना है ना, ए बी प्लस बी सी और प्लस ए सी, ये बड़ा होगा किससे? छोटे वाले से। कहाँ पर है? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बड़ा होना चाहिए किससे? ए डी बी ई और सी एफ से। ये रहा दूसरा वाला, ये तो देखकर हो जाएगा। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, कोई भी फिगर का एक्सटीरियर एंगल का सम है ना, वो कितना होता है? 360 डिग्री ही होता है हमेशा। तो 180 डिग्री को पाई बोलते हैं, बताया था। 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 360 बन जाएगा और 2 पाई कहाँ पर है? ये रहा। वैल्यू ऑफ साइन 135, ये देखो भैया, साइन 180 को मैं पाई लिख रहा हूं और माइनस थीटा इक्वल होता है साइन थीटा, ये याद रखना पड़ेगा, 10th क्लास में था। और कॉस पाई माइनस थीटा माइनस का कॉस थीटा होता है, सही है। पाई 180, 180 में कितना माइनस कर दोगे? 135 आ जाए, तो 180 में भैया 45 माइनस करना पड़ेगा, सही है। तो यहां से तो आ गया साइन 45। दूसरा कॉस का 180 और वो भी 135 ही है, तो ये माइनस का कॉस 45, सही है। वैल्यू रखते हैं, साइन 45 माइनस का, माइनस है, देखो माइनस है, माइनस का माइनस कॉस 45, साइन 45 प्लस कॉस 45। हमने अभी देखा था क्या था? √2 आया था, 1/√2 1/√2, इनमें से कोई भी नहीं, नन ऑफ दिस। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन इस टाइप का बहुत बड़ा जाता है, इसको सॉल्व नहीं करना है, पर अगर इस टाइप में आ रहा है तो मैं डायरेक्ट बता दूं कैसे। ये देखना है कि यहाँ पे स्क्वायर में होना चाहिए सब, फिर मल्टीप्लाई में होना चाहिए और 1/, सब का अलग अलग क्यूब में होना चाहिए, तो आंसर यही आ जाता है नीचे वाला, और वो भी x³ + y³ + z³ आ जाता है सॉल्व करने के बाद में। ये सॉल्व करके भी मैं बता दूंगा, लेकिन ये दिया होना चाहिए कि x, y एंड z किस में हो? कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में हो। इसका मतलब ये ऐसे होता है कि x/y इक्वल y/z हो जाता है, और इसको हम मान लेते हैं किसके? k के। यहां से रिलेशन निकाला जाता है, लंबा सॉल्व होता है। ये क्वेश्चन आएगा, छोड़ देना है, आगे बढ़ जाना है। ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एट, ये सॉल्व कर लेना है, बहुत सिंपल है। ये रहा, ये 90 डिग्री किस पर? B पे बोल रहा है, ये A हो गया और ये C हो गया। कह रहा है फ्रॉम एंगल B मिड पॉइंट M हाइपोटेन्यूज AC इज जॉइंट। कह रहा है AC पर एक पॉइंट M आया और उसको ऐसे जोड़ दिया गया और ये मिड पॉइंट था,
मतलब ये वाला और ये वाला बराबर था। फिर कह रहा है सच दैट BM परपेंडिकुलर टू AC। अब कह रहा है ये जो BM है ना, ये AC पे परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री। ये कितना, ये 90 डिग्री बना रहा है, ये 90 डिग्री बना रहा है। यहां पर ध्यान देते हैं, एरिया से इसको सॉल्व करते हैं। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। हमें खूब अच्छे से पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखो इसका मैं एरिया दो तरीके से निकाल सकता हूं। एक तो 1/2 इंटू, अगर मैं इसको बेस मान लिया AB को, तो ये परपेंडिकुलर था, ये हाइट हो जाएगा इंटू BC इक्वल। दूसरी बात, भाई एरिया ही निकाल रहे हैं, सेम ही आना है। 1/2 इसको हाइट मान लिया मैं BM को, इंटू ये बेस हो गया, ये बेस हो गया क्या, ये जो था AC पर। इस तरीके से देख रहे हैं, ये बेस हो गया, ये हाइट हो गया AC। यहां से 1/2 कट जाना था। AB इक्वल 6 दिया है, इंटू BC इक्वल 8 दिया है, इंटू BM हमें नहीं पता, इंटू, और अगर मैं AC की बात करूं और ये एक 90 डिग्री बना रहा था, अगर ये 90 डिग्री बना रहा था, तो ये AB था मेरा 6, ये 8, तो 6 इसका स्क्वायर 8 का स्क्वायर बराबर इसका ये 10 हो जाएगा। 6 8 10 ट्रिपलेट बनाता है, तो ये मेरा था AC 10। यहाँ से आ जाएगा 6 8 जा 48 अपॉन का 10 इक्वल BM 4.8, 4.8। सही है, ये देख लो आप एक बार। हमने क्या किया, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर, 6 छंग 36, 8 अट्ठाई 64, 64 प्लस 36 होता है 100, और ये मिल गया मुझे AC 10। बस वैल्यू रखना था, एरियास निकाल रहा, दोनों का एरिया मैंने सेम किया। एक बार ये बेस ये हाइट लिया, दूसरी बार इसको बेस इसको हाइट किया, यहां से मुझे आराम से BM मिल गया। क्वेश्चन देख लो भैया, और इसको कर लेते हैं ब्रैकेट में। ये इंटू ये किया जाता है और प्लस में ऐसा सामने लिख दिया जाता है, तो A+1 1 जा A+1 ही आना है। सामने में है +1, अपॉन में नीचे ये जो था ना वही लिख दिया जाता है A+1। इसको सॉल्व करेंगे तो A+2 अपान A+1 आएगा, 1 1 2 और A+2 अपान A+1। इतने पूरे की वैल्यू, इतने पूरे की वैल्यू मेरी आ गई A+2 अपान A+1, और 1 अपान में है 1 डिवाइडेड बाई ये वैल्यू करना है, ये 1 अपान में है, ये ऐसे है। अभी भी देखो, अगर इतने पर ध्यान दिया जाए, अगर यहां से यहां तक पे ध्यान दिया जाए, तो ये 1 अपान और ये पूरा इतनी वैल्यू थी, और उतने की वैल्यू मेरा कितना आ गया, A+2 आ गया। अपान का A+1 जो जा रहा था ना, वो ऊपर चला जाता है, ये ऊपर चला जाएगा, मुझे मिल जाएगा A+1 अपान A+2, और यहाँ पे क्या था, 1 का माइनस था। फिर से ब्रैकेट बंद करते हैं और सॉल्व करते हैं। A+2 से 1 जा, A+2 1 जा A+2 ही, A+2 1 जा A+2, माइनस का A+1 लिखना है और अपान का A+2। सही है, A+2 माइनस का A और प्लस माइनस माइनस का 1 अपॉन A+2। A से A कैंसिल हो जाएगा, 2 में से 1 गया, 1 अपॉन A+2, 1 अपान A+2। ये रहा। आगे बढ़ते हैं। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा
√2, दोनों को जोड़ के हमें याद है कि 45 डिग्री था, थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 45, ये भी 45, ये भी 45 हो जाता है। तो और 45 को अगर मैं पाई में लिखूं तो 180/4 करते हैं तभी 45 आता है। ठीक है, तो 180 को हमने पाई लिख दिया, पाई/4 45 होता है, पाई/4 लिख लेते हैं। 90 डिग्री होता है पाई/2, 180 डिग्री होगा पाई, 360 डिग्री होगा 2 पाई और 45 डिग्री हो जाएगा पाई/4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया। a² + a+1 = 0, फाइंड द फॉलोइंग। देखो, a² + a+1 इक्वल अगर 0 दिया है, a-1 इधर मल्टीप्लाई करते हैं और a-1 इधर। पता है क्यों? ये a² प्लस का यहाँ पे b² और प्लस का ab, यहाँ पे मुझे x² प्लस xy प्लस का y² मिला था। मुझे कुछ याद आ रहा था कि अगर मैं x माइनस वाई कर दूं ना तो मुझे x³ माइनस y³ का फार्मूला मिल जाएगा। इसलिए मैंने x माइनस वाई से इधर और x माइनस वाई से इधर, x की जगह a रखा और b की जगह 1, a-1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। यहां से मुझे मिल गया ये a³ - 1 इक्वल, ये तो 0 ही मिला। यहां से मिल गया a³ = 1। a³ का रिलेशन था नहीं, a³ से जोड़ने का दे दिया था, एक a और मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ, तो a⁴ इक्वल a। a³ में a मल्टीप्लाई, a1 जा a⁴ इक्वल a, ये रहा। या फिर इसी को सॉल्व कर लेते हैं, यहां से a एक हटा देते, a से डिवाइड कर देंगे तो a3 और ये 1 आ जाएगा, जो कि हमारा आया था, यही वाला। आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट ऑफ 20% अगर 500 पे बेचा गया, भैया कुछ x में था, x रुपए का कोई सामान था, उसको 20% प्रॉफिट पे मतलब कि 120/100 बढ़ा दिया गया। कोई भी वैल्यू को अगर हम p% इंक्रीज या फिर x को l% डिक्रीज करना हो तो सीधा सा होता है x इंटू 100 में p को जोड़ना है अपॉन 100 कर देना है। पर अगर लॉस की बारी है तो x इंटू उसी 100 में इसी l% को और अपॉन में 100 कर देना है माइनस करके। तो यहाँ पे इंक्रीज दे रहा था x गुणे 120/100 और 20% इंक्रीज करने के बाद कितने में बेचा है 500 में बेचा है। x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 500 इंटू 100 अपॉन 120, इतने का ये सामान था। उसके बाद भी कह रहा है कि अगर उसको लॉस में 10%, इस चीज को 10% और कम, मतलब 100 में 10 90/100 कर दिया जाए, 100 से 100 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 हो जाएगा, 4 से 4 1 4, 4 दूनी 8 और 2, 4 1 4, 125 चौका, 125 गुणे 3 कितना हो जाएगा 3 5 15, 3 दूनी 6 1 7, 3 1 375 रुपए, 375। इसको सॉल्व कर लेंगे 375 आ जाएगा। प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन P है, P प्रेजेंट पॉपुलेशन है, रेट ऑफ इंक्रीज R से बढ़ रहा है तो 1 + R/100, और कितने साल के लिए बढ़ा 2 साल के लिए, कौन सा हो गया ये रहा। आगे, व्हाट इज द नंबर फ्रॉम विच 40% ऑफ नंबर, अगर नंबर में से 40% डिडक्ट कर लिया गया है तो 60%
बचा होगा। और कह रहा है डिडक्ट करने के बाद में 40 हटाने के बाद में जो 60 बचा है उसकी वैल्यू कितनी दी है, 400। x बराबर आ जाएगा 400 गुणे 100 अपॉन में 60 नीचे आ जाएगा। तो ये आ गया 0 से 0, 4000 डिवाइडेड बाई 6, तो 2000/3, 2000/3। इफ द मिड पॉइंट ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बी ज्वाइंट, ये हमेशा पैरेललोग्राम बनाता है। किसी भी क्वाड्रिलेटरल का मिड पॉइंट जब जोड़ा जाता है तो आंख बंद करके आपको रट लेना है, पैरेललोग्राम बनता है। व्हाट विल बी द लार्जेस्ट वैल्यू, 4 cos थीटा। ध्यान देना, a cos थीटा प्लस b sin थीटा का जो लार्जेस्ट वैल्यू होता है ना, जो लार्जेस्ट वैल्यू होता है वो याद कर लो √a² प्लस b² होता है। तो 4 4 चौक 16 प्लस 3 त्रिक 9 √ में 16 9 25 मतलब 5 है क्या, नहीं है, तो नन ऑफ द। व्हाट विल बी द रिडक्शन एरिया ऑफ साइड, 50% लेंथ को भी और 50% मतलब आधा, 50% मतलब आधा और आधा दोनों, आधा आधा एरिया कम करेंगे तो 1/4 एरिया कम होगा। 1/4 कितना होता है, 25% होता है। या फिर इसको ऐसे करते हैं कि 50 - 50, 50 एक बार कम हुआ, फिर -50 और उसके बाद में -50 × 50/100, तो ये तो 0 हो जाएगा, 0 - 2500/100, यही रिडक्शन होता है, रिडक्शन परसेंट ये होता है। माइनस में आएगा तो रिडक्शन हुआ है, 2 0 से 2 0, 0 में से 25 गए, माइनस का 25, यही आएगा, 25% का रिडक्शन हुआ है। आगे, इफ द एरिया ऑफ इनर सर्कल ऑफ इक्विलेटर, देखो ये था एक फिगर, ये है एक फिगर, इसके अंदर एक, सॉरी, ये एक ट्रायंगल था जो कि इक्विलेटरल था, मतलब साइडें सब बराबर थी, AB = BC, BC = CA, ठीक है, तीनों साइडें बराबर थी। इसके अंदर में बनाया गया एक इसके अंदर में एक सर्कल लिया गया, ठीक है, इसके अंदर में एक सर्कल, इनर सर्कल है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, इसका कुछ एरिया दिया है भैया। इसको अगर मैं यहां से यहां तक करूं तो ये रेडियस होगा, तो इसका एरिया दिया है, एरिया ऑफ सर्कल होता है, एरिया ऑफ सर्कल फार्मूला होता है πr², तो πr² की वैल्यू 49 पाई दिया गया है, 49 पाई, पाई से पाई कटना था, r की वैल्यू 7 आ जाएगी, r² 7, 7 7 49, यहां से यहां तक 7 आ गया। अब ध्यान देना, आप इसको जोड़ते हैं, इक्विलेटरल के सभी एंगल 60 डिग्री होते हैं, ये यहाँ पे 60 का आधा करके 30 डिग्री बना देता है, और यहाँ से ये जो लाइन है ना, इसको D हम मान लेते हैं, तो जितनी लेंथ इसकी होती है उतनी ही इसकी होती है जब एक सर्कल बनाया जाता है। तो यहाँ से हम एक फार्मूला लगाएंगे, tan 30 डिग्री बराबर, tan का होता है ये r कितना है 7/BD, tan 30 डिग्री इक्वल होता है, अगर tan का बात करें तो देखो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है साइन थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है टेन थीटा।
इस 30 डिग्री के लिए इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर था, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा था। सही है, ये हो गया परपेंडिकुलर और बेस हो गया फिर ये 30 डिग्री किस पर था, इस पर था। 7/BD का मुझे नहीं पता। tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। ये भी लिख लो, tan 30 डिग्री 1/√3 होता है और tan 60 डिग्री √3 होता है। tan 45 डिग्री 1 होता है। tan 45 डिग्री 1 होता है। यहां से BD इक्वल आ जाएगा 7√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, यहां से यहां तक 7√3। अगर पूरे की बात करूं तो बोला था ये आधा है तो डबल करना पड़ेगा, तो BC आ गया मेरा 7√3 को डबल करना पड़ेगा, 7 दूनी 14, 14√3। ये तो सिर्फ BC आया और ये पेरीमीटर पूछ रहा है। पेरीमीटर क्या होता है, 14√3 प्लस 14√3 प्लस 14√3, तो 14√3 को 3 बार जोड़ना है या मल्टीप्लाई कर लो, 14 त्रिक 42, 42√3 आ जाएगा आंसर। मीडियन ऑफ ट्रायंगल, और ये था एक ट्रायंगल दिया गया है A, B और C, ये रहा मीडियन D, और इसी पर एक पॉइंट बोल रहा है E है और उसको ऐसा ऐसा जोड़ दिया। अब इसमें रिलेशन निकालता है ना, तो ये वाला एरिया इक्वल होता है हमेशा। ट्रायंगल AEB और AEC इक्वल होता है, याद कर लो, बड़ा छोटा कुछ भी नहीं। AEB और BED का कोई रिलेशन ही नहीं आता है, इसका रिलेशन नहीं आता है। ये और ये एरिया बराबर होता है, ये बराबर, ये बराबर, और अगर आधे आधे में किया जाए तो ये पूरा और ये पूरा बराबर। वैल्यू ऑफ ये देखो, मल्टीप्लाई करते हैं, tan Q इंटू tan Q कितना आएगा, tan स्क्वायर Q प्लस का 1 और अपान का tan Q जो बोला था, ये जो अपान का tan Q है, ये अगर मैं इससे करूं, ध्यान देना, ये यहाँ पे 1 अपान है, तो ये tan Q ऊपर जाएगा क्या, बोलोगे हाँ सर, ये tan Q ऊपर चला जाएगा। अपॉन में ये 1 प्लस tan स्क्वायर Q है, 1 प्लस tan स्क्वायर Q, ये किसके साथ में होता है, tan का किसके साथ में होता है, जल्दी बताओ, ये होता है कॉसेक के साथ में, कॉसेक स्क्वायर, साइन कॉस tan, ठीक है। ये हो गया tan Q, यहाँ पे आ गया मेरा कॉसेक स्क्वायर, tan स्क्वायर Q कॉसेक स्क्वायर Q। tan Q को मैं लिख सकता हूँ साइन Q अपॉन कॉस Q, इनटू में कॉसेक का उल्टा किया तो कॉसेक का अगर मैं उल्टा करूंगा, कॉस, देखो कॉस Q इक्वल होता है कॉसेक Q, Q ही नहीं थीटा भी ले सकते हैं, 1 अपॉन कॉसेक Q, एक दूसरे का उल्टा, कॉस कॉसेक का उल्टा, साइन किसका, साइन कॉस tan, उसके बाद आता है कॉसेक सेक कॉट, सॉरी ये होगा सेक होगा सेक Q, यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर Q, ये कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर Q, tan स्क्वायर Q प्लस कॉस स्क्वायर Q सेक स्क्वायर Q होता है, सेक स्क्वायर Q, ठीक है। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, और tan का उल्टा कॉट, tan का उल्टा कॉट होता है।
रिलेशन निकालते हैं, सॉल्व करते हैं, वैल्यू रखते हैं, सॉल्व हो जाएगा आसानी से, इसमें कुछ है नहीं। अगर सॉल्व हो रहा है तो आपको सॉल्व करना है, नहीं हो रहा है छोड़कर आगे बढ़ जाना है। इसको अगर मैं उल्टा करूंगा तो ये दोबारा से कॉस स्क्वायर क्यू मुझे देगा, कॉस क्यू से एक कॉस क्यू चला जाएगा, साइन क्यू कॉस क्यू बच जाएगा। ये रहा सॉल्यूशन, साइन क्यू कॉस क्यू। अगर ये वाले क्वेश्चन हो रहे हैं तो आप सॉल्व करो, नहीं तो छोड़कर आगे बढ़ जाओ, टाइम वेस्ट नहीं करना है। टेन थीटा कॉट थीटा, मैं बोला था टेन थीटा 1 होता है, कॉट भी अब 1 का उल्टा 1 ही होगा, 1 + 1 ही 2 देगा, और किस पर था, 45 डिग्री पर था, तो थीटा कितना 45 क्या बताया था, π/4 होता है। 2y cos, इसको आपको छोड़ देना है, इसको सॉल्व नहीं करना है, ये बहुत बड़ा जाता है, आगे बढ़ना है। ये वाले क्वेश्चन भी आप चाहो तो सॉल्व कर सकते हो। √7 + √3, √7 - √3, ये बहुत बड़ा जाता है, करना चाहोगे तो सॉल्व कर सकते हो, लेकिन बहुत बड़ा जाएगा, ये टाइम बचता है तब आप करोगे, नहीं तो करना नहीं है। आपको क्या करना है, ये √7 + √3 यहाँ पर है, यहाँ पे एक रिलेशन दिया है xy = 1, तो यहाँ से मिल गया x, या x तो दिया ही है, y = 1/x। इसका मतलब इसी x का मैं उल्टा कर दूंगा, x का उल्टा कर दूंगा तो y मिल जाएगा। अब जब दोनों मिल जाएंगे तो y यहाँ पे आपको मिल जाएगा √7 - √3 और अपान में √7 + √3। सही है। x + y निकालते हैं, दोनों को जोड़ते हैं, रिलेशन निकालते हैं, x + y निकलेगा, उसके बाद में ये जो x² + y² है, इसको x² + y² ना सॉल्व करके x + y का होल स्क्वायर, x² + y² इक्वल क्या होता है, x + y का होल स्क्वायर और माइनस का 2xy, ये, और फिर एक बार प्लस का xy ऊपर है, सेम नीचे भी करेंगे, x + y का होल स्क्वायर माइनस का 2xy और माइनस का xy, ये क्या देगा, x + y तो आप निकाल ही लोगे, x + y जब आप इसको ऐड करोगे, मैं भी बता दूं, ऐड करने के बाद सब सॉल्व करने के बाद 5 आएगा, तो x + y का होल स्क्वायर माइनस का ये 2xy में से एक xy चला गया तो एक xy बचेगा, जिसकी वैल्यू दी गई है कितनी, 1 दी गई है। सेम यहाँ पे x + y का होल स्क्वायर और माइनस का 2xy माइनस का xy माइनस का 3xy बनाएगा, तो ये 5 का स्क्वायर 25 - 1 अपॉन 25 - 3, ये 24/22 12/11 देगा, सॉल्व कर लेना। ठीक है, ये कहाँ से आया, ये वाला, ये जो निकाला हूं, देखिए x + y का होल स्क्वायर करते हैं तो x² + y² + 2xy होता है। इतने की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो ये प्लस का 2xy इधर ला देंगे, माइनस का 2xy आ जाएगा। ठीक है, यहां से निकला है। आगे ये क्वेश्चन है, इसको भी छोड़कर आगे बढ़ जाना है, अगर हो तो प्रैक्टिस किए रहोगे तो फटाक से होगा। जैसे मैं इसको अगर पहली बार करता बहुत टाइम लगता, पर मैं इसको कई बार किया हूँ इसलिए तुरंत हो जा रहा है। इस टाइप के कई क्वेश्चन किया हूँ, तो इस टाइप में आप कई क्वेश्चन किए रहोगे तुरंत सॉल्व हो जाएगा, नहीं टाइम लगेगा। ये देखो क्या है, √1 + x a + b अपान a - b, सेम a + b अपान a - b, a + b अपान a - b होता है, तो हम a + b से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे जो भी रहता है a का a लिखेंगे सॉरी, b का b, साइन चेंज कर देंगे, माइनस का प्लस कर देंगे, बस जो नीचे है सेम ऊपर। ये आ जाता है a + b का होल स्क्वायर अपॉन ये आ जाता है a² - b², a - b, a + b, a² - b²। आगे जब सॉल्व करते हैं तो ये जो a² - b² अगर मैं किया
तो 1 प्लस एक्स का अंडर रूट में है, स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ 1 प्लस एक्स, नीचे की बात कर रहा हूँ, और माइनस ये स्क्वायर हटाएगा 1 माइनस एक्स देगा, अपॉन में ऊपर में a प्लस बी का होल स्क्वायर करना है, तो पहले a का रूट 1 प्लस एक्स का स्क्वायर करेंगे तो रूट हटेगा, सिर्फ 1 प्लस एक्स देगा, प्लस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो ये 1 माइनस एक्स देगा, और प्लस 2 इंटू अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स इंटू अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स। यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करूँ, एक से एक जाना है और ये माइनस माइनस प्लस 2x नीचे देगा, और ऊपर 1 प्लस एक्स माइनस एक्स चला जाएगा, 1 1 2 और 2 2 4, यहाँ पे 4 दिया, देखो 1, ये 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, सॉरी 1 मिनट, तो यहाँ पे ये कितना देगा, 1 1 2 प्लस 2 और अंडर रूट के अंदर 1 का स्क्वायर, क्योंकि 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स, और माइनस एक्स का स्क्वायर करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिलेगा, अपॉन में कितना दे रहा है, 1x और ये 2x, 2 अगर मैं कॉमन ले लूँ यहाँ से, तो यहाँ 1 प्लस और यहाँ पे अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अपॉन में ये 2x तो था ही, 2 से 2 कटेगा, नीचे सिर्फ x ऊपर 1 है, 1 प्लस अंडर रूट के अंदर वैल्यू जो दी गई है रख लेते हैं 1 माइनस, और x का स्क्वायर करना है, मतलब √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर 3 और 4, तो 1 माइनस 3/4, अपॉन में x मतलब कितना, √3/2, ये डिवाइड करेंगे बाद में, √3/2 बाद में डिवाइड करना है, यहाँ पे आएगा 1 प्लस अंडर रूट के अंदर 4 एकम 4, 4 में से 3 गए 1, 1/4 होता है 1/2 का, 1/4 कितना होता है, 1/2 का, 2 एकम 2 1 3, 3/2 डिवाइडेड बाई √3/2, 2 ऊपर जाएगा, 3/2 ठीक है, अंतिम क्वेश्चन है, ए इक्वल दिया है √5 माइनस √3, वैल्यू पूछ रहा है √5 प्लस √3, देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसको √5 प्लस √3 अपॉन √5 प्लस √3 अपने मन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, कटने के बाद में वही आ जाना है, यहाँ पे ये देगा a माइनस बी ए प्लस बी, तो √5 का स्क्वायर होता है 5 माइनस √3 का स्क्वायर होता है 5 माइनस 3, अपॉन यहाँ पे आया √5 प्लस √3, सही है, a इक्वल आ जाएगा 5 में से 3 गए 2 अपॉन √5 प्लस √3, a/2 इक्वल आ गया 1/√5
प्लस रूट 3। ये 2 नीचे आ गया, यहाँ कुछ नहीं, 1 अपॉन, उल्टा करेंगे तो आ जाएगा 2 अपॉन a इक्वल, उल्टा करेंगे तब ये भी उल्टा हो जाएगा, रूट 5 प्लस रूट 3। तो रूट 5 प्लस रूट 3 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 अपॉन a आ गई। ठीक है।